हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं आपको ज़रा एक बात का नोटिफिकेशन दे दूं अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर हम लोगों का रिवीजन नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी समस्याएं आ रही है। कब से क्लास ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं आप लोग। तो मैं स्टूडेंट आपको इन्फॉर्म कर लूँ कि जैसे ही एज अ गवर्नमेंट आदेश देती है हम सब लोग फिर से वो ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। तब तक आप अपने घर पर रिवीजन करते रहें, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, अपने माइंड को स्थिर रखिए। मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ कि जैसे ही आपका क्लास शुरू होता है स्टूडेंट, मैं वो प्रत्येक जो प्रीवियस नोट्स दिया गया था और जो क्लासेस करवाए गए थे 10-12 दिन का मैं समय लेकर के पहले उसको रिवीजन में रखूंगा, उसको कंफर्म करूंगा। इसके बाद ही कोई नया टॉपिक शुरू होने वाला है स्टूडेंट। सो टेंशन नहीं रखना है। आइए हम यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड पे नोटेट करवाया है और इसको हम कोशिश करते हैं कि आप लोग ध्यान से समझिएगा और मैं इसको लिखिएगा कितना सिंपली तरीके से आसान भाषा में इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं एवं 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कितने परसेंट व्यक्ति हैं जो दोनों पीते हैं। स्टूडेंट, कुछ लोगों में ऐसी तो आदत होती है ना कि वो दोनों पीते हैं, या तो वो चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, या कुछ लोग होते हैं जो उनको दोनों पसंद होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी दोनों पसंद होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आसान से हम लोग देखेंगे कि 70% और 50% दोनों को ऐड कर देंगे और जितना भी अधिक 100 से अधिक रेशियो आएगा वो मेरा जो भी होगा वह दोनों पीने वालों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 50% और प्लस 70% ऐड करेंगे तो मुझे 120 मिलने वाला है। ये 120 जो परसेंट होगा ना, ये 100 से जितना अधिक होगा उतने दोनों पीने वालों की संख्या निकाला जा सकता है स्टूडेंट। यह जो 120 आया है आपका, यह 100 से 20 अधिक है और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो दोनों पीने वालों की संख्या जो थी वो 20% थी स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या डायरेक्ट फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं आप। एक बार फिर से मैं समझाऊँ स्टूडेंट, जितनी संख्याएँ होंगी दोनों पीने वालों की उनको ऐड कर देंगे और अगर उनकी संख्या 100 से अधिक आ रही है तो हम बता देंगे कि जितनी अधिक आएगी वो दोनों पीने वालों की संख्या हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कि 50%, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टूडेंट, 50% व्यक्ति चाय, 45% कॉफी एवं 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी देख चुका है दोनों पीने वालों की संख्या 40 है। तो कुछ भी नहीं पीने वालों की कितनी प्रतिशत है। यानी कि अगर कोई ऑफिस है तो कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं और कुछ लोग दोनों में से, शायद में ऐसे होंगे कोई, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं पसंद करते हैं। दोनों पसंद करने वालों की संख्या है 40% और नहीं पसंद करने वालों की संख्या मुझे निकालनी है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम के हेल्प से हम आसानी से देखेंगे कि किस तरह हम लोग दोनों नहीं पीने वालों की संख्या क्या होती है। एक बात तो आपको ऑलरेडी स्टूडेंट मालूम ही होगा कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के हम लोगों ने हल किया है। तो यहाँ पर एक वेन डायग्राम लेते हैं चाय का, ये है टी, ये चाय पीने वाले लोग हैं जिनकी संख्याएं कितनी स्टूडेंट, पहले मैं वेन डायग्राम में देता हूँ और ये कॉफी पीने वालों की संख्या। स्टूडेंट, यहाँ पर जो कॉमन है, पहले कॉमन को हम लोग फील्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो 40% व्यक्ति जो हैं वो कॉफी भी पी रहे हैं और टी भी पी रहे हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि 50% व्यक्ति चाय पीते हैं। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 40% व्यक्ति भी तो चाय पी रहे हैं और यहाँ पर दिया है 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, तो यहाँ पर अगर इसमें मैं 10 रख दूंगा तो अब तो 50 व्यक्ति हो गए जो चाय पी रहे होंगे। अच्छा, अगर तो कॉफी 45% पीने वाले लोग हैं, 40% ऑलरेडी कॉफी पीते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 5 लिखूँ तो 45% वैसे व्यक्ति हैं जो कॉफी पीते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरे से यह पूछ रहा है
कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई नहीं पीते हैं। तो हम लोग 100% पे चलेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे कि ये सब लोग पीने वाले हैं। 10% और 40%, 50% और 5%, यानी 55% जो लोग हैं वो पीते हैं, कुछ ना कुछ तो पीते हैं। कुछ भी नहीं पीने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 100 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना आने वाला है? मुझे लग रहा है 45% आएगा। 45% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते। स्टूडेंट हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं 42% क्रिकेट, 47% हॉकी एवं 15% दोनों खेल सकते हैं, सॉरी खेल खेलते हैं। यदि कुछ भी नहीं खेलने वालों की संख्या 520 हो तो कुल कितने खिलाड़ी थे? बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह किया है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं और कुछ जो हैं वो दोनों खेलते हैं। यहाँ पर नहीं खेलने वाले कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो केवल दर्शक बनकर देखते हैं, उनको खेल से मतलब होता ही नहीं, वो पैदा ही दर्शक के लिए हुए हैं। तो वो देखने वालों की संख्या नहीं निकालना है क्योंकि वो खेल नहीं रहे होंगे, तो हो सकता है देखते हो। तो उनकी संख्याएं दिया है 520। तो आइए देखते हैं कि वहां पर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर हम लोग वर्क करने वाले स्टूडेंट ओके, जैसे कि अगर डायग्राम के अनुसार हम फील्ड करेंगे, ये हो गए क्रिकेट खेलने वाले और ये हो गए हॉकी खेलने वाले। और सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है, मैं पहले उसको फील्ड करने वाला हूँ। तो 15% वैसे लोग हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो 15% मैं यहाँ पे फील्ड करता हूँ। अब बात रहेगी स्टूडेंट की 42% क्रिकेट खेलते हैं। अगर 42% क्रिकेट खेलते थे और 15% कॉमन में चले गए तो 42 में से 15 लेस कर दीजिएगा तो आई थिंक 27 बचेगा, यानी 27% इधर नोट कर लेंगे। और हॉकी खेलने वालों की संख्या है 47%। तो 47% है तो हॉकी में पहले से मैंने कॉमन में 15 रख चुका है, तो 47 में से अगर 15 को लेस करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 32 32% लोग होंगे। ये वैसे लोग हैं जो कुछ तो कुछ जरूर खेलते हैं। नहीं खेलने वालों की संख्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो मालूम है ना कि हम 100 में लेस कर देंगे, ये खेलने वाले हैं, नहीं खेलने वाले 100 में से लेस कर देते हैं हम लोग। तो 27%, 15% और 32%, जरा ऐड कर लीजिए। 5 और 2 7 और 7 7 14, 4 हो जाएगा, एक होगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 5 5 5 और 2 7, यानी 74% वैसे लोग थे जो कुछ न कुछ खेला करते थे। अब मुझे बताओ कि नहीं खेलने वाले कितने लोग होंगे? तो आप कहोगे सर 100 में से 74 लेस करते हैं तो जो संख्याएं आएंगी, जो अनुपात में या परसेंटेज में जो भी आएगा वो ना खेलने वाले की होगी। तो 100 माइनस 74 26, ये 26% वैसे लोग होंगे जो दर्शक है या खेल नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर 26% का जो वैल्यू है वो 520 के बराबर है। चला एकदम गौर से समझिएगा स्टूडेंट, ये जो 520 जो दिया है वो नहीं खेलने वालों की संख्या दिया है, और ये जो संख्याएं हैं 26% के तो ही बराबर है ना, क्योंकि यही नहीं खेलने वाले हैं। यहाँ पे अनुपात परसेंटेज में दिया है 26%, तो 26% का वैल्यू 520 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 1% निकालिएगा तो 520 बटे में 26, मुझे लग रहा है कि 2 बार में कटने वाला है, यानी एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 20 आने वाला है। तो सॉरी कह रहा है कि वहां पे कुल कितने खिलाड़ी थे। दर्शक को लेकर के आप मेंशन करना है स्टूडेंट, मैं आपको बात बता दूं, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया था। दर्शक को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है, वो खेलते थे, हो सकता है कि वो कोई और गेम्स खेलते हो। तो यहाँ पर 1% 20 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा? 2000 खिलाड़ी हो जाएंगे। यहाँ की टोटल खिलाड़ी हो सके कितनी थी? 2000। क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखिएगा इसमें ध्यान से। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो किसी भी बुक एप्लीकेशन से बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम हो एक बार जरूर मेरे से शेयर कीजिएगा। 80% व्यक्ति चाय और 60% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। यदि दोनों पीने वालों की संख्या 800 हो तो कुल कितने व्यक्ति? बहुत बढ़िया स्टूडेंट, सवाल के ऊपर फिर से पढ़ते हैं। मैंने बताया ना, सवाल को 100 बार पढ़ा करो जब तक समझ ना आए।
तो 80% व्यक्ति चाय पिएंगे, 60% व्यक्ति कॉफी पिएंगे। तो यह मुझे बताओ कि 80% व्यक्ति चाय पीते हैं, 60% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कुल दोनों पीने वालों की संख्या कितनी होगी? आपने ऊपर क्वेश्चन को बनाया था एकदम बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि दोनों पीने वाले कितने होंगे, क्योंकि दोनों पीने वालों को यहाँ पे प्रतिशत ना देकर के उसका अंक में मान दे रखा है। तो आप बता सकते हो कि सर 80% व्यक्ति चाय पीते हैं, 60% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। 40 80 140 और सॉरी 80 और 7 140 और जो 140 है वो 100 से अधिक आ रहा है। तो 40% व्यक्ति ही हैं जो दोनों पी रहे हैं और 40% का जो वैल्यू दिया है, 40% का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे मैं ऐसे बना दूँ, ये 80% और प्लस 60% बराबर 140%। ये जो 140 है वो 100 से 40 से बराबर है, ये 100 से 40 से बराबर है, 100 से 40 से बराबर है। ये 40% का वैल्यू हो जाएगा 800 के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 बटाने 40, 0 से 0 काट दीजिए, ये 80 कट जाना 20 पर में, यानी एक रेशियो का वैल्यू आ रहा है 20। इसमें भी एक रेशियो का वैल्यू 20 आ चुका है। तो कहा है कुल कितने व्यक्ति थे, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई थिंक 2000 हो जाएगा ना, यहाँ 0 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। देखिए यहाँ पे मोस्टली बच्चे के फेल हो जाते हैं, यहाँ भी 52% लोग फेल हुए हैं, है ना। तो 42% गणित में, 52% गणित में थोड़ा हार्ड होता है ना, इसलिए तो 42% लोग फेल हुए हैं। हिंदी में शायद ही लोग फेल होते हैं, जिनका रटिक सही होगा मेरे जैसा वही फेल होते हैं। तो 42% व्यक्ति गणित में, 52% इंग्लिश में फेल है। यदि 17% दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल हुए तथा 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो, ओके, तो कुल कितने विद्यार्थी थे? एक बार फिर से क्वेश्चन डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग। 42% गणित में, 52% इंग्लिश में फेल है, ये लोग फेल हुए हैं। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, आइए हम थोड़ा फेल का डायग्राम हम लोग बनाते हैं तुरंत। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डायग्राम लेंगे जो ये दर्शाएगा कि 42 मैथ में लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश लिख लो, कॉमन जो है कॉमन में लिख लो। तो 17% दोनों में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए। बस हमारे इसमें कितने फेल हैं? 42। 17 में से 42 लेस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा है 25 आना चाहिए, है ना। तो ये 25 हो जाएगा। और इंग्लिश में कितने फेल हुए स्टूडेंट? 52। और 17 ऑलरेडी फेल है, 52 में चाहिए, तो 52 में से 17 घटाना है मुझे, तभी तो टोटल इंग्लिश पे चला आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 52 लिख देते हैं तो इसमें फेल होने की संख्या बढ़ जानी है। तो मैं इसको लेस करके लिखूंगा, ताकि ये तो चूंकि कॉमन है ना, ये मैथ के लिए भी इंग्लिश के लिए भी है। तो 52 में से 17 घटा देते हैं हम लोग, 52 में से 17 घटा दीजिएगा तो कितना आने वाला है? 35 आएगा शायद, यस 35 आने वाला है। ये हो जाएगा आपका 35। अब देखिए इंग्लिश में 35 और 17 52 हो जाएगा, मैथ में 25 और 17 42 हो जाएगा। ये सब के सब फेल वाले हैं इसमें, तो इनकी परसेंटेज जरा काउंट कर लो, ऐड कर लो कितने लोग हैं। 25 और 35 60 और 60 और 17 77, यानी 77% जो लोग हैं वो किसी न किसी विषय में फेल है। और यहाँ पे तो पास कितने होंगे स्टूडेंट? तो आप लोग सर 100 में से अगर हम लोग लेस करेंगे तो मालूम तो चल ही जाएगा। तो आई थिंक 23%, यानी 23% व्यक्ति हैं जो पास हैं, और पासों की संख्याएं दिया हुआ है 46 तथा 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो 46% का जो वैल्यू है वो 23% का जो वैल्यू है वो 46 के बराबर है। तो यहाँ पर 1% कितना हो जाएगा? 46/23, ये 2 हो जाएगा, यानी एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। तो 100 रेशियो में ले लेता हूँ, यहाँ पर भी 2 जीरो और यहाँ पर भी 2 जीरो, यानी टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी थी? तो 200। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक हॉस्टल में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा क्रिकेट अथवा दोनों खेलते हैं। बहुत बढ़िया, हॉस्टल है, लड़के तो होंगे और उसमें हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, अथवा दोनों खेल खेलते हैं, कुछ लोग दोनों खेलते हैं। बढ़िया है। यदि 75% लड़के हॉकी एवं 45% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन दिया है आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना सटीक बात दिया है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? देखिए जरा एक और 6 को रिलेट करके देखिए कितना सिंपली रिलेट हो जाएगा। यस, तो 75 और 45 को जोड़ देंगे हम लोग तो यह कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 75 और 45, 5 और 5 का 0, 5 5 10, 10 का 0 वहाँ से ले 7 और 4 11 12 120, जो 100 से अधिक है, 100 से 20 अधिक है। तो 20% विद्यार्थी वैसे हैं जो दोनों खेलते थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सब सिंपल ही है। जो 600 लड़के ऑलरेडी दिया है वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया है। इन्होंने क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप पढ़ो और बोले जाओ। कोई भी चाहता है कि मेरे द्वारा सेट किया गया सवाल सामने वाला हल कर दे, उसको सामने वाले को समझना पड़ता है क्वेश्चन को, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर एक लोग नहीं 3 तरह की चॉइस रखी है। देखिए ना, चाय है, कॉफी है, जूस है, 3 तरह की चॉइस है। लग रहा है कि जो अभी तो लॉकडाउन की वजह से देख ही रहे हो आप लोग की सारी समारोह भी सब बंद है, नहीं तो डिनर पार्टी हमेशा मिलता रहता है, ऐसा है कि नहीं? आइए यहाँ पर कुछ लोगों में तो बहुत सी पार्टी भी छूट गई। भगवान करें जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, कोरोना वायरस हमारे कंट्री से बहुत दूर भाग जाए और फिर से वो पार्टियाँ हम लोग अटेंड कर सकें। नहीं तो स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको कि ये जाने वाला नहीं है अगर हम लोग सचेत न रहें, क्योंकि बहुत ही डेंजरस वायरस है और अब तक इसका कोई एंटी वायरस नहीं खोजा गया है। आपको तो मालूम ही होगा ना कि हमारे देश और पूरे विश्व में अभी सबसे गरीब देश कौन सा है, जो सबसे अधिक झेल रहा है, जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट समझता था और जिसकी हालात सबसे बुरी हो चुकी है। हमारी कंट्री में भी जो है बहुत ही समान है, न के बराबर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री के पास पॉपुलेशन बहुत अधिक है। 177 करोड़ के करीब में अपनी कंट्री में इतने लोगों को कंट्रोल करना एक बहुत ही मुहिम का काम है। यस, आइए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 40% चाय, 50% कॉफी एवं 55% जूस पीते हैं। 15% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 20% कॉफी और जूस पीते हैं तथा 20% जूस और चाय पीते हैं। यदि 5% तीनों पसंद करते हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ भी पसंद नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम पहले वेन डायग्राम लेंगे और वेन डायग्राम कितने लेने वाले हैं? चाय के लिए अलग, कॉफी के लिए अलग और जूस के लिए अलग। आइए हम फटाफट, ये हो गया मेरा स्टूडेंट चाय, ये हो गया मेरा कॉफी और ये हो गया मेरा जूस। ध्यान समझिएगा, ये आपका हो गया टी, ये हो गया कॉफी और ये हो गया आपका जूस। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट। यहाँ पे 3 चीजों की रेसिपी दी रखी है, तो यहाँ पे सबसे कॉमन है, पहले मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे 5% तीनों में कॉमन है, तो 5% यहाँ पे तीनों में कॉमन कौन सा दिखता है? ये नो, ये तो टी और कॉफी में है, ये कॉफी और जूस में है, और इसको लेते हैं तो टी और जूस में। बट ये जो वाला सेक्शन है वो तीनों में फिल है। तो यहाँ पर हम लोग 5% लेने वाले हैं जो सब में कॉमन है, और सब लोग तो पीते हैं 3%, 5%। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से 15% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। मैं चाय और कॉफी की बात करूंगा। चाय और कॉफी पीने वाली संख्या 15 है, ऑलरेडी 5 फिल हो चुका है। मैं अगर 10 यहाँ पे लिख दूं तो आप कहो यस सर, यहाँ से यह आपका निकल जाएगा 10%, 15% इधर भी और 15% इधर भी, यानी 15% कॉमन हो गया टी और कॉफी के लिए। अगला है 20% कॉफी और जूस पीते हैं, 20% कॉफी और जूस पीते हैं, तो मैं यहाँ पे 15 फिल करने वाला हूँ। 5 और 15 20 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 20% हो गया है। और फिर है 20% जूस और चाय पीते हैं, 20% जूस और चाय पीते हैं, यानी टी और जूस 20% पीते हैं। यही नहीं इसका वेन डायग्राम है, ये है आपका जूस का और ये है आपका टी का। इसमें 20% पीते हैं, 5 ऑलरेडी फिल है। मैं यहाँ पे 15 अगर मैं लिख दूँ तो आप कहो यस सर 20% हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब इसको फिर निकल रहा ऊपर वाले को 40% चाय। अब तक चाय कितने लोग पी रहे हैं? चलो देखिए ना, 10, 5, 15, 15, 15, 30 लोग तो पी ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। और 40% का रेशियो करें, 10% इसमें लिख देते हैं, तो 40, 20, 10, 10, 20, 20, 5, 25 और 25, 15, 40।
कॉफी की तरफ आते हैं। कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है? 50 है। कॉफी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। Yes. तो 50% है यार। तो 20, 10 और 5, 15, 15, 15, 30 और 30 अब मुझे पहुँचाना है 50 करना है। तो 30 हो चुका है ऑलरेडी, तो 20 बच जाएगा, 50 हो गया। जूस की बात करें, जूस लग रहा है गर्मी के दिन में 55% लोग पसंद कर रहे हैं। तो 55% है, तो 55% को यहाँ पे देख लीजिए। 15, 15, 30 और 30 और 5, 35। अब 55 में से 35 से घटा दीजिएगा तो 20, यानी 20% यहाँ पर हो जाएगा। ये टोटल वैसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। स्टूडेंट लास्ट में वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन को भी देखते रहना है, भावना में नहीं बह जाना है। तो कितने प्रतिशत कुछ भी पसंद नहीं करते हैं? कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ऐड करो ना, ये सब कुछ ना कुछ पीने वाले हैं। 20 और 20 40 और 40 और 15 55, 55 और 5 60, 60 70 80 15 95, 95% लोग कुछ पीने वाले हैं, तो कुछ नहीं पीने वाले। 100 - 95 बराबर 5% वैसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। स्टूडेंट, यहाँ मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद किया कि आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट में बताइए कि सर कहाँ किस तरह का प्रॉब्लम्स रहा आपको। फिर मैं अगले दिन आप कमेंट के अनुसार आप मुझे बताइए कि सर किस टॉपिक पे आपको अधिक प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं उस टॉपिक को लेकर के फिर से बोर्ड पे आऊँगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को बनाइए, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा मेरे से जरूर बताइएगा, या कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए। आप मेरे नंबर को ऑलरेडी जानते भी हैं, एक बार फिर से यहाँ नोट कर दूँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए या ईमेल कुछ भी करके मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिए कि चीज़ें समझ में आया कि नहीं, ताकि मैं फिर से आपके लिए एक नई टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँ।